Hello. Yeah, hi Vinayak, how are you? Switch on your video. So, Yeah, hi, hello how are you? sir. Namaste sir. Namaste, I'm how are fine you? sir. I'm Uh, fine sir. आप कैसे हैं sir? I'm good. So tell me Vinayak, how's your CAT preparation going on? What help you required from my side, from my end? ओके सर. ओके सर. सर लास्ट ईयर मैंने आपका एरिथमेटिक के कोर्स किए थे, उसके रिवीजन भी किए थे, खुद भी किए थे, कोर्सेज भी देखे थे और थ्योरी मेरा अच्छे से रिटेन हुआ था, जिसकी के बदौलत मैं जब कैट एग्जाम दिया मेरा एरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हुए और लॉगारिदम और पीएनसी के क्वेश्चन भी हो गए. तो मैंने उस साल प्रीवियस ईयर में 84 परसेंटाइल लाया ओनली इन क्यूए. बाकी सब मेरा अच्छा नहीं हुआ. Okay. और और What were your marks? आपके marks कितने आए थे? सर क्वांट में? ओवरऑल नहीं, क्वांट सेक्शन सर में. सर क्वांट में 9 क्वेश्चन करेक्ट थे. Okay. All right, यस. good. ठीक है. उस और ज्योमेट्री के मैंने और कोई अटेंड नहीं किया था सर. मेरा गलत सिर्फ दो ठो हुआ था और बाकी सही था. और उसके बाद मैंने प्लेसमेंट के लिए थोड़े पढ़े और प्लेसमेंट में भी मेरा एरिथमेटिक ही आ रहा था, तो उसी के चलते मेरे को बहुत हेल्प हो गया. मैं इन्फोसिस में मेरा अभी अभी एक महीने पहले हो गया. तो सर मैं दोबारा कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसके बाद मैं एलजेब्रा आपका पूरा कोर्स 30 के 30 लेसन में देख चुका हूँ. और ज्योमेट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा कंप्लीटेड है. पार्ट 2 के 2-3 लेसन बाकी हैं और आज लास्ट सेशन है सर. Okay. और ये क्यूए का ये हो गया. मेरा क्यूए में सिर्फ नंबर सिस्टम एक बाकी है. बाकी सब में मैं सही हुआ है और रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा डाउट होता है सर. बाकी सब सही है. Okay. See that one thing that I would like to suggest you is that quant में you जैसे आपने बोला कि मैंने पूरा recording देखा and all that. Quant can only come once you pick your pen and paper, right? Without यस picking सर. your pen and paper, it's really difficult to understand what actually is the concept and कॉन्सेप्ट. ओके. और उसका और secondly उसको retain करने के लिए, right? समझने के लिए यस आपको सर. क्वेश्चन खुद से तो सोल्व करनी है. रिकॉर्डिंग बहुत बच्चे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, राइट? रिकॉर्डिंग में आपको समझ आ सकता है, राइट? देयर कैन बी टू केसेस, either you are able to understand the concept, right? But then what about the ओके. retaining part, right? आप खुद तो implement नहीं कर रहे हो concept को. You're just watching me implementing the concept, right? Or you are just यस watching सर. me using the concept to solve the question. But what about you? Can you use it? Can you use the same concept if the same concept is asked in a different question in a different form? Will you be able to recognize that question is based on this particular concept, right? So first of all, यस सर. along with watching the recording to understand the concept, what you should be doing is after watching the recording, you should be downloading that PDF file without ink annotation and you should be solving every question by yourself. Because in that way, you'll be learning the concept, you will be learning of implementation of the concepts, right? Rather than just watching it. यस. That will help you in retaining. आप लंबे टाइम सर तक उसको रिटेन कर पाओगे. हाँ बोलो. सर ज्योमेट्री में मैंने वैसे ही किया है सर. आपके क्लासेस होने के बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ज्योमेट्री में मैंने किया है. लेकिन एलजेब्रा में दिक्कत क्या हुआ, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया और कंप्लीट हो गए थे. थोड़ा मैं स्पीड कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझे हैं मैंने सर. ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझे हैं. भाई अभी अभी कॉन्सेप्ट को रिटेन करना ही मेन पार्ट है. ठीक है. आप अगर यस सर. सपोज करो ज्योमेट्री, मुझसे भी ऐसा होता है कि सम टाइम आई कम अक्रॉस ए क्वेश्चन जिसमें मेरे को नहीं स्ट्राइक करता और मेरा वो कॉन्सेप्ट टीच किया होता है और इट डज नॉट स्ट्राइक मी कि ये कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, राइट? इन सो मेनी यस ट्रांसलेशन सर. पैटर्न्स, राइट? कि एकदम यस से सर. क्विकली वो माइंड में नहीं आता है, राइट? फिर डिस्कशन करते हैं, यस. थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं तो फिर स्ट्राइक कर जाता है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो. बट इमीडिएटली क्लिक कर जाए उसके लिए आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस चाहिए. सेकेंडली, ज्योमेट्री इज ए काइंड ऑफ टॉपिक जिसपे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं. बट क्या कैट में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं? लुक एट द लास्ट 5 or 6 year questions of geometry, right? I have a series of last 5 years of CAT paper on my YouTube channel of LRDA Prep. If you go through all those videos, you will see कि geometry के questions, I have separate videos on geometry also on last 5 years of CAT paper, right? So you will see that the questions are on a moderate level of difficulty, right? They सर. can, some of the questions are also on high level of difficulty, but they are based on some basic concepts. They are based on the properties which can immediately strike you, right? यस So सर. many times in mock papers you will see questions of geometry जो बहुत ज़्यादा difficult होते हैं.
स्ट्राइक नहीं करते हैं, राइट? मुझे भी स्ट्राइक नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को से डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। यू जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम इट कि ये एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, राइट? अगर आपसे हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ देन यू डोंट नीड टू डीमोटिवेट, राइट? यू डोंट नीड टू फील डिमोटिवेटेड, बट आपको अपना जजमेंट नहीं करना है कि मेरे को अगर किसी एक मॉक पेपर का ज्योमेट्री का एक हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि मेरे को ज्योमेट्री नहीं आता है, राइट? बिकॉज लास्ट 5 years क्वेश्चंस में ज्योमेट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, there has not been a single question. Leave last 5 years, look at the question of last 15 years of geometry, right? Of CAT and if you look at the geometry question, you'll not find a single question which is not based on a direct property. मतलब जिसको अगर आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है या वो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है और वो कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक नहीं करे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं कैट ने। So you need to be feeling confident if you are going to target geometry questions कि हाँ ज्योमेट्री में क्वेश्चंस मेरे को जो मैंने कॉन्सेप्ट स्टडी किए उसी से ही आएंगे, और हमने ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। यस सर। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी को मेंटेन करते हुए यू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आवर क्लासेस, राइट? with with yourself, right? I mean, you need to do it by yourself, यस, right? समझा। Once you have यस watched सर। the recording, that's it. But it's not the job done, right? आपने recording देखा, यस सर। concept समझ लिया, it's not the job done, right? You have to pick pen and paper and you have to solve every question, right? वो 750 क्वेश्चन जो हमने प्लस क्लासेस में कवर किए, you'll have to do it by yourself, right? अगर आप खुद से वो 750 क्वेश्चंस कर डालोगे ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट अलग अलग टॉपिक्स में इतनी जगह मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है कि आपको जैसे ही उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, जैसे 30, 60, 90 पे या 30, 30, 120 पे जैसे ही क्वेश्चन आता है, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं उनको इमीडिएटली स्ट्राइक करता है। द मोमेंट दे सी एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इन ए ट्रायंगल, इट इमीडिएटली स्ट्राइक देम कि हाँ 30, 30, 120 का कुछ ना कुछ तो यूज होगा, अगर ये नहीं है तो साइन रूल का कुछ ना कुछ यूज होगा, राइट? The moment they see a right angle triangle being formed, triplet start coming in their mind, right? So वो level पे आपको लेके जाना है. You need to brought yourself to a level where these where these properties and concepts automatically strike your mind when you look at those questions on geometry. And to reach that level, the watching recordings will not help, right? You have to pick pen and paper. You have to solve the questions along with watching the recording. When you're watching the recording, आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए और क्वेश्चन वीडियो को पोस्ट करके आप क्वेश्चंस खुद से सोल्व कर रहे हो, ये होना चाहिए। अदरवाइज फिर आप वो प्रॉपर्टी स्ट्राइक नहीं करेगी एग्जाम में, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव 2 and 3 minutes टू सॉल्व ए क्वेश्चन इन एग्जाम, राइट? इसका कैलकुलेशन आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर वंस यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को 60 मिनट में 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए इफ आई हैव टू सॉल्व 18 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, तो आप देखो 20 into 2.5 50 मिनट, राइट? बाकी 10 मिनट देयर विल बी सम 2 or 3 देखने में चले क्वेश्चन जाएगा जो आप नहीं कर पाओगे सॉल्व करने में। ऐसे एक दो गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हो जाएंगी, आपसे भी होंगी, राइट? सभी बच्चों से होती है, राइट? सो अल्टीमेटली टू सॉल्व आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है दैट इज 2.5 मिनट पर क्वेश्चन, राइट? सो यू नीड वो प्रॉपर्टीज इमीडिएटली स्ट्राइक करनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होना चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन फास्ट कैसे होगा, राइट? इट्स लाइक लेट्स से कि अगर आप क्रिकेट के यू आर बैटिंग इन क्रिकेट गेम एंड लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर बॉल पे यू हैव टू प्ले ऑन लेग साइड, राइट? लेग साइड पे आपको कुछ शॉट प्ले करना है और एक ही टाइप का शॉट प्ले करना है, जैसे एक ही टाइप की बॉल है उस पे एक ही टाइप का शॉट प्ले करना है ऑन लेग साइड, राइट? वो कब कर पाओगे आप, अच्छे से इंप्लीमेंट कब कर पाओगे? या फिर कवर ड्राइव अगर आपको खेलना है, राइट? इफ अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप की बॉल आ रहा है, राइट, यू हैव टू प्ले कवर ड्राइव ऑन इट। वो अच्छे से आप इम्प्लीमेंटेशन वो कवर ड्राइव एग्जाम में तब उसमें गेम में तभी होगा जब आपने ऑलरेडी उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आपने पहले एक दो बार कवर ड्राइव कभी खेला है तो विल यू बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट शॉट इन द फाइनल गेम? नो, राइट? सो you need a lot of practice, right, to implement that cover drive with perfection in the game, right? Similarly, अगर कोई क्वेश्चन आप पाइथागोरस थ्योरम का कर रहे हो या साइन रूल का कर रहे हो या कोसाइन रूल का कर रहे हो ज्योमेट्री में, या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस किए हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम में परफेक्शन के साथ करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट, बिफोर एग्जाम। सो उसके लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग वॉच करने से हेल्प नहीं मिलेगा आपको। यू नीड टू डू इट, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट कि आपको इम्प्लीमेंटेशन का परफेक्शन आपका अचीव हो जाए। ओके, अच्छा, ओके जस्ट ओके पिक योर पेन एंड सर। पेपर एंड डू क्वेश्चंस, राइट?
सर रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग मैंने अलजेब्रा का तो देखा था, लेकिन ज्योमेट्री का जब हम लोग सॉल्व किए, क्लासेस देखने के टाइम जो भी क्वेश्चन नहीं होता था मैं उसके बाद किया हूँ सर। तो ज्योमेट्री में मेरे को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैंने प्रॉपर्टीज भी अच्छे से देखे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी किए हैं, रिटेन भी किए हैं। तो गुड। मेरे को अभी पूछना था सर, अभी हमारा रिवीजन आ रहा है एरिथमेटिक का, राइट। एंड तो एरिथमेटिक का रिवीजन हमारा ऑलमोस्ट 40 डेज जाएगा। तो ये 40 डेज में मैंने सोचा हुआ है कि ज्योमेट्री का जो आपने क्लास में करवाया है जो क्वेश्चन भी विदाउट एनोटेशन डाउनलोड करके वही करूंगा, प्लस मैं एरिथमेटिक का आपका क्लास बाय क्लास आपके साथ रिवीजन कर दूंगा। तो अगस्त 10-20 के आसपास मेरा एरिथमेटिक और ज्योमेट्री का रिवीजन हो जाएगा। तो ये मेरा प्लानिंग है। तो यहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ क्या, कि ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन है कि ये नहीं इज इट नहीं, सही है। पॉसिबल टू डू? नहीं, सब सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, इट्स परफेक्ट। सर व्हाई वुड तो यू थिंक इट्स रॉन्ग? सर मतलब सर ज्यादा प्रैक्टिस कभी किए नहीं, मतलब ज्यादा कभी कैट के लिए हम पढ़े नहीं है, तो पता बट नहीं चलता है कि ज्यादा रियलिस्टिक प्लान कर दे रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ज्यादा प्लान कर देते हैं सॉल्व नहीं हो पाता है। क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट? मतलब प्लानिंग तो करनी ही है, बट वो प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है आपको ज्यादा, राइट? कि वो यस सर। प्लान इम्प्लीमेंट यस सर। होना चाहिए, रूटीन फॉलो होना चाहिए, राइट? जो प्लान आपने यस किया सर। उसका प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होगा, तभी आप अच्छा परसेंटाइल लेके आ पाओगे। ओनली देन यूल फील कॉन्फिडेंट इन कैट एग्जाम, राइट? और कॉन्फिडेंस यस के सर। साथ जाओगे, उस रिदम के साथ पेपर में देने जाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मोड में जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए, बी एबल टू सॉल्व द पेपर, राइट? ठीक है, I keep this in ओके mind. ठीक I है सर। always tell my students, CAT is not about three subjects, right? The fourth subject is always there. That's a confidence, right? So you यस। have to go with in the paper with your confidence, right? If you're feeling demotivated, and the reason of demotivation will be will not be, your attitude or level or something. It's not that आपका attitude ऐसा है कि आपका confidence down हो जाता है ऐसी situation में, no. कॉन्फिडेंस ना होने का रीजन एक ही है कि आपने रूटीन फॉलो नहीं किया। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील ही करोगे वहां पे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप 6 मंथ कॉन्टिन्यूसली स्टडी कर रहे हो और एग्जाम के अंदर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपने स्टडी को अगर रूटीन के साथ नहीं किया है, यू विल फील डिमोटिवेटेड। कोई भी, अगर मैं भी किसी काम के लिए जा रहा हूँ, इफ आई हैव टू टेक ए प्रेजेंटेशन टुडे एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट, आई विल फील डिमोटिवेटेड, राइट? अगर मैंने यस। अपना काम यस नहीं सर। किया है और तो मैं यस मुझे भी डिमोटिवेशन फील होगा, राइट? एंड उस स्टेज में आई विल नॉट बी एबल टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट? सो एग्जाम में बेस्ट यस सर। परफॉर्मेंस देने के लिए यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दैट कॉन्फिडेंट विल कम व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग द रूटीन, राइट? एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ओके। फॉर एग्जाम इन अ डिसिप्लिन्ड वे, राइट? ओके सर। सर तो अगस्त 20 तक सर मैं यही कर रहा हूँ कि आपका एरिथमेटिक का जो भी पहले से पीडीएफ है मैंने रखा हुआ है, प्रिसाइज करके रखा हुआ है, वो सॉल्व करके क्लास आऊंगा और क्लास में रिवीजन करेंगे वन। और सेकंड ज्योमेट्री में आपने क्लास में जो क्वेश्चन कराया ये कंप्लीट करता हूँ। और एक आपका स्पेशल क्लासेस में क्लास आ रहा था वो 75 सेशन स्पेशल वाला थ्योरी। क्लासेस के लिए, हाँ, स्पेशल आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ स्पेशल क्लासेस जिसमें मैं रिवीजन कर रहा हूँ थ्योरी का, हाँ सर, राइट? मैं सो हूँ सर हाँ, उसमें, मैं देखा हूँ हाँ, उसमें वो। I'm picking a concept, I'm discussing that theory part, and then I'm doing 15-20 questions on that theory, यस right? सर। So यस सर। similar to ओके। that, there's another series, another course that is एल coming एन up today. 250। That's 250 वो DILR का है, 250 DILR series, यस right? सर। इसके तो 85 यस episodes हम सर। already कर चुके हैं। क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर रखे हैं, नाउ टू चेक कि वो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आप थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो टाइम प्रेशर में नहीं। उसके लिए देयर इज अनदर कोर्स दैट इज कमिंग अप, 500 क्वांट क्वेश्चन का कोर्स आज 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आप स्टार्ट कर सर सकते हो। ये स्पेशल क्लासेस में होगा सर? नहीं, इट विल बी ऑन प्लस, इट इज गेटिंग स्टार्टेड टुडे 2 p.m. सर वो तो एरिथमेटिक, पूरा एरिथमेटिक के साथ ही 500, होगा ना? हाँ। 500 arithmetic हाँ। क्वेश्चन, along with that सैटरडे संडे को 100 अलजेब्रा क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। हाँ ये 500 क्वेश्चन तो सर मेरे को करना ही करना है, नहीं तो मैं एरिथमेटिक भूल जाऊंगा, नहीं तो वो तो मेरे राइट को राइट, वो करना ही कर लेना, करना है। आपका उसका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ओके? हाँ ठीक है सर, मैं एरिथमेटिक और ज्योमेट्री का सर यही अगस्त 20 के अंदर रिवीजन कर लूंगा। सर इसके राइट। बाद मेरे कमिंग टू द डीआईएलआर पार्ट। डीआईएलआर में मैंने आपके 7 कोर्सेज से 5 कोर्सेज देख चुके हैं, सॉल्व खुद किए हैं सर। और जो नहीं हुआ, जैसे कि सेट थ्योरी मेरे को अच्छा लगता है तो सेट थ्योरी के हो जाते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उतना नहीं हो पाता मेरे से। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट छोड़ के एडवांस डीआईएलआर जो कोर्स है वो दोनों ही मैंने नहीं देखे हैं, और वो अभी कंटिन्यू करूंगा मैं। ओके।
तो इसके बाद जो आपका LRDA का डेली आता है 85 एपिसोड आपका हो चुका है, वो मैंने तो 85 नहीं देखे हैं सर, कम देखे हैं, वो मेरे को कंप्लीट करना है। उसके बाद और क्या करना है सर टू एक्सेल? जैसे मेरे को एरिथमेटिक में कॉन्फिडेंस है और ज्योमेट्री में मेरे को 50 to 70% कॉन्फिडेंस है, वैसे अच्छा कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करूँ LRDA? DILR is again, if you want a confidence in DILR, what you need is an exposure to varieties of sets of DILR, right? Different DILR के sets का आपको exposure अगर होगा तो आप comfortable feel करोगे, right? And यस you सर। need to solve the new type of set by yourself. आप नया type का कोई DILR का set आता है तो आप खुद से उसको solve कर सको, ऐसा level आपका होना चाहिए। उसके लिए a question, the fix, there's some approaches, right, that you need to follow while you're solving a DILR. कि मेरे को क्वेश्चंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है, उनको समझना है, उसको यूज में लेके आना है, राइट? ऑर्गेनाइज वे में पूरे डेटा को लिखना है, कनेक्ट करना है कंपोनेंट्स को, राइट? ये सारी चीजें आपको अगेन प्रैक्टिस से ही आएंगी, रेगुलर प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसा नहीं कि आज वीक में एक दो बार DILR सेट सोल्व कर लिया, फिर वीक के बाद एक दो बार करे, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड विद 30-minute डेली DILR सीरीज, राइट? Where I'm asking students to solve the set. I'm not solving it, I'm not just यस coming into the classes यस and solving the set for students. No, उसमें students का benefit यस नहीं है, उसमें मेरा practice हो रहा है। यस सर। I'm asking यस students to attempt the set for first 15 or 20 minutes, right? 15-20% students are able to do it because generally जो हम set discuss करते हैं उनका level of difficulty काफी high रहता है ना? और यस high level of difficulty set करने का इसी यही रीजन है कि आपके जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर्स आप करते हो सेट DILR को सॉल्व करते टाइम, वो सारी की सारी करेक्ट हो जाए, राइट? So यस सर। what यस सर। I'm doing at what I will suggest you for DILR is that you maintain a schedule of solving 2 DILR set on daily basis. Once you have done the theory part, maintain a schedule of 2 DILR कि daily दो एक DI और एक LR set solve करना ही करना है on daily basis, right? उसके लिए यस you सर। can refer to एक तो ये आपकी सीरीज है हमारे पास 250 months to हाँ, ये तो DILR एक हो series, गई। 85 सेट्स है, हाँ। उसमें डेली एक सेट हो ही रहा है। Then you can refer to the channel of LRDA Prep. LRDA Prep के ऊपर there are 500 plus videos, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे ही सेट अपलोडेड है, राइट? सो उसमें से ओके कोई सर। भी एक सेट पिक किया, पहले खुद से अटेम्प्ट किया, अगर नहीं हुआ तो फिर रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ देख के छोड़ नहीं देना है उसको। यू नीड टू राइट डाउन द अच्छा अच्छा। लर्निंग्स, राइट? कि यू नीड टू ओके। फाइंड आउट द रीजन कि ये मुझसे सेट क्यों नहीं हुआ था, राइट? और सोल्यूशन में जब ये सेट देखा मैंने तो उसमें क्या अप्रोच थी, उस अप्रोच में और आपकी अप्रोच में क्या डिफरेंस था, राइट? why you were not following that approach to solve the set, right? So जब तक वो reasons नहीं find out करने का try करोगे, DILR में improvement नहीं आएगा। You need to know the reason कि आपसे DILR के set क्यों हो रहा है, और solution में जो approach follow हो रही है उस approach से set क्यों solve हो रहा है, और उस approach में दोनों approach को match करने के लिए आपको क्या corrections का requirement है, right? ओके ओके सर। ओके और बताओ। ओके सर। सर इसके बाद मेरा बीटेक, ओके VARC सर, VARC का आपको सजेस्ट करना चाहेंगे? मतलब मेरे को पहले सर 15 मिनट न्यूज़पेपर भी पढ़ने से नींद आ जाता था, लेकिन अभी मैं वो रेंज में हूँ कि मैं 1 घंटा भी न्यूज़पेपर कंटिन्यूस पढ़ पाता हूँ, 1 घंटा भी मैं आर्टिकल्स पढ़ पाता हूँ, लेकिन सॉल्विंग ज़्यादा मैंने नहीं की है। और प्रॉब्लम यही होता है कि सर आपके इतने सारे कोर्सेज करने के बाद हमारा एक आदत हो गया कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिले, जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हो। लेकिन जहां भी मैं कोई भी एजुकेटर चूज करता हूँ, उनके n नंबर ऑफ कोर्सेज रहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट कहाँ से एंड वो पता नहीं चलता है। That तो इस हिसाब से मैं इसको अप्रोच VARC करता का funda is very simple, that VRC के अंदर is not much syllabus as we have a syllabus in CAT and DILR, हूँ। right? यस DILR में यस अपने को यस varieties of set cover करना है, VRC is all about your reading, right? You never know कि किस concept के ऊपर आपको reading आने वाली है, किस concept पे आपको article आने वाला है, right? It यस can be from कोई business article आ सकता है, कोई psychology based यस article आ सकता है, right? So also if you talk about critical reasoning, right, and para jumbles, there's a fixed theory, right? And theory is, यस I personally believe that theory is not much of use in CAT exam. आप वो theory को use CAT के questions में directly use करने का try करोगे, hardly you will see a set जिसमें आपको ये strike होगा कि यार ये theory का concept as it is here. There is no thing called as a theory, right? There is only approaches of यस solving, reading comprehension, and you need to just have a good reading skills, right? You need to you need to have that ability of reading the information fast and interpreting the information fast, right? आपका रीडिंग और यस इंटरप्रिटेशन दोनों फास्ट होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, राइट? यस उसके लिए सिर्फ रीडिंग ही आपको पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे रीडिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकेंडली यू रीडिंग आप कॉम्प्रिहेंशन से भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, बिकॉज उसमें आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, राइट? सो व्हाट आई यस वुड सजेस्ट यू कि once you just saw the basic courses, right? Mainly CAT में
VRC के अंदर RC आता है और क्रिटिकल रीजनिंग आता है एंड पैरा जंबल्स आता है. I would suggest to यस just pick any courses जो इसमें बेसिक थ्योरी को डिस्कस कर रहा है, बेसिक अप्रोच को डिस्कस कर रहा है. Once you understand that, you should stop attending classes of theory. In fact, you should be going to those courses where there is a practice of reading comprehension and critical reasoning. राइट, तो वो कोर्सेज अटेंड करो जहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है, और प्रैक्टिस के टाइम पे आप खुद उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो. इट्स नॉट दैट कि आप VRC का एजुकेटर बोले जा रहे हो और आप सुने जा रहे हो, नहीं. राइट, जस्ट रीड इट योरसेल्फ. राइट, रीड करो खुद से और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. राइट, एंड जो क्वेश्चंस गलत हैं देन यू सी द सॉल्यूशन एंड सी अगेन कि आपका क्या इंटरप्रिटेशन में क्या गलती था. राइट, because if you're doing questions wrong, there must be some wrong interpretation either in the reading of the paragraphs, or there must be some wrong interpretation of the questions. Right, so once you learn the basic techniques of, जैसे option elimination is a technique in VRC that works a lot. So once you learn those techniques, right, of solving in VRC, you need to practice again. 2 VRC आपको daily basis पे solve करना चाहिए. अगर वो कोई एजुकेटर करवा रहा है, ठीक है, ये तो प्रीवियस ईयर के VRC, इतने सारे VRC हैं, आप तक अभी तक 20 प्रीवियस 20 इयर्स के कैट पेपर आप उठाओ और उसमें VRC में हर, आई गेस इन एवरी कैट पेपर यू विल फाइंड एटलीस्ट 5 सेट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आपके पास 100 सेट कैट के ऑलरेडी ओरिजिनल पड़े हुए हैं. राइट, so cover all those 100 sets of reading comprehension from the actual CAT paper. Daily basis पे 2 sets solve करो. Right, और टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो. और आपको लग रहा है कि आपकी रीडिंग में अगर गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है, VRC के अंदर, RC के अंदर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे मैंने अपने टाइम पे ये फॉलो किया था कि इंटरप्रिटेशन को थोड़ा अच्छा करने के लिए आर्टिकल्स को रीड करता था जब मैं, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग अ समरी ऑन दैट आर्टिकल in my own words, and then I try to read the passage again and see कि कौन कौन से पॉइंट मैंने अपनी समरी में मिस किए. राइट, तो उससे आइडिया लगेगा कि हाँ मेरे को कौन से पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है जो मेरे को समरी लिखने में हेल्प कर सकता है. बिकॉज इफ यू डू दैट इन 100 सेट्स, राइट, यू कम एट अ लेवल जिसमें आपको अभी समराइज करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट ऑटोमेटिकली you'll be automatically be able to summarize the whole comprehension in your mind. And once you summarize that set in your comprehension in your mind, तो फिर क्वेश्चन का आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है. यू स्टार्ट गेटिंग अ फील कि क्वेश्चन को किस मोड में रह के आंसर देना है. आई मीन ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. सो ये कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली माइंड में इसका सेंस फील होने लग जाता है. राइट, एंड देन योर एक्यूरेसी गेट्स इम्प्रूव. सो फॉर VRC आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है, you just follow the strategy of writing down an article, a summary in your own words. अगर आप 500 words का एक आर्टिकल रीड कर रहे हो, start writing down the summary in your own words. Right, आप अपने वर्ड्स में उसका समरी लिखना शुरू करो. स्टार्टिंग के 50, 60, 100 RC सेट के लिए आप ऐसा करोगे, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट ऑटोमेटिकली आपका वो फ्रेम एक बनता जाएगा कि हाँ इसमें ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है समरी के टाइम, समरी लिखने के लिए. तो आपको एक क्वेश्चन RC का पूरा एक RC में कोई फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते हो आप. राइट, और कुछ ऐसा है वो भी नहीं है कि DI की तरह डेटा अरेंजमेंट हो जाएगा. नहीं, आपको बस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, समराइज करना है, व्हिच कैन come through practice again. Right, you have to do a reading on regular basis. Right, RCs रेगुलर बेसिस पे रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, समरी लिखो. आई गेस आपका रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगा, समराइज करने का एबिलिटी जो होगा वो भी इंप्रूव होगा, एंड यू विल बी able to attempt the paper with a good accuracy. Right, VRC is all about accuracy. सर कमिंग टू द मॉक्स पार्ट में, मॉक्स किस हिसाब, मतलब अभी से सेक्शनल स्टार्ट करना चाहिए क्या, या फिर फुल लेंथ भी एक आध ट्राई करना चाहिए और अनअकैडमी के साथ जाना चाहिए अभी से, या अभी ही नया कुछ बाहर से परचेस करना चाहिए, किस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए? अनअकैडमी की सीरीज तो फॉलो कर ही लो. राइट, बिकॉज वो तो यस. आपको अवेलेबल है. अलॉन्ग विद दैट आई वुड सजेस्ट कि आप एक सीरीज और भी ले लो. राइट, ओके. उसमें दैट बिकॉज अनअकैडमी में आपके जो अनअकैडमी बच्चे हैं वहाँ पे टेस्टिंग होगा आपका. राइट, यू विल चेक कि आप इन बच्चों के अगेंस्ट कहाँ स्टैंड करते हो. और इन ज्वाइनिंग, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग ए डिफरेंट टेस्ट सीरीज दैट कि आपको उसमें एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए. Because in coming times you will need more RCs practice set, you will need more set of RCs, you will need more set of DILR, you need a new set of questions of quant also. Right, so एक different variety, दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि आपके दो डिफरेंट सेगमेंट में you will be testing yourself. Right, Unacademy there will be a different set of students on a different test series. You'll be having a different set of students. You'll be testing yourself in both those segments,
and secondly you will be having an exposure to different sets in the second test series also. So आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल शॉर्ट नहीं रहेगा, राइट? और अगर यस सर, कुछ शॉर्टेज अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज में है तो वो दूसरी वाली में कवर हो जाएंगे, अगर दूसरी किसी कवर हो टेस्ट सीरीज जाएगी। ओके, खामियां हैं तो वो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएंगी, राइट? सो ओके, दोनों दो टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक? ओके, ओके। सर लास्ट क्वेश्चन, सर मेरा 2021 मई में बीटेक कंप्लीट हुआ और मेरा प्लेसमेंट हो गया, लेकिन वो ज्वाइनिंग टेंटेटिवली सीनियर मतलब प्रीवियस ईयर प्लेसमेंट हमारा इंस्टीट्यूट के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से दिसंबर के आसपास आएगा। तो इसी दौरान मेरे को सिर्फ कैट प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए, बेस्ट प्रिपरेशन देना चाहिए, और मेरे को और कोई कोर्सेज वोर्सेस भी ट्राई करना चाहिए ताकि मैं कुछ समझा पाऊँ पैनल को सेटिस्फाइड See, कर पाऊँ, अभी क्या एट करना दिस चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम, सी अगर यही चीज आपने मेरे से लास्ट ईयर पूछी थी, आई वुड हैव सजेस्ट यू समथिंग कि कुछ नहीं, आप आपके पास यू वी कैन मेंटेन अ शेड्यूल, वी कैन मेक अ टाइम टेबल जिसमें आप along with this preparation आप कुछ और भी फॉलो कर सकते हो, राइट? बट एट यस दिस यस पॉइंट यस ऑफ टाइम व्हेन इट्स ओनली हाउ मच टाइम वी हैव, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के थर्ड वीक में पेपर होने वाला है, सो वी आर लेफ्ट विद यस ओनली 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स में आप किसी यस कोर्सेज सर। के लिए जाओगे, आपका प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कांट सजेस्ट कि ओके, आप को कोई और कोर्सेज करने चाहिए, बिकॉज आपका फोकस ओके शिफ्ट सर। हो जाएगा। और अगर इस रीजन से आपका कैट में परसेंटाइल नहीं आता है तो वो क्या कोर्स आपको कोई अच्छा कॉलेज दिला पाएगा? नहीं लाभ दिला। फायदा नहीं, नहीं दे लेकिन पाएगा। वो कोर्स ना होने की वजह से और कैट का अच्छा परसेंटाइल है आपके पास, हो सकता है आपको टॉप एबीसी नहीं मिले, बट और तो चांसेस है ना, बाकी तो मिल सकते हैं ना, चांसेस है। राइट? यस सो यस आप यस। बाकी के 10 कॉलेजेस को रिस्क पे डाल दोगे अगर आप किसी एक कोर्सेज के लिए अभी ऐसे किसी कोर्सेज में अपना टाइम यूज करते हो। अभी टाइम नहीं है आपको करने का, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नॉट सजेस्ट। ये चीज आपने मेरे से 6 मंथ पहले पूछी थी, आई वुड हैव सजेस्टेड यू सम कोर्सेज कि आपके पास अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है तो हम ये कोर्सेज कर सकते हैं, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? ओके, ओके, ठीक है सर। सर 1 सेकंड। सर एक और था सर कि मैं कैट देने के बाद आईआईएफटी और जेट भी दूंगा, ये 2 कॉलेज के भी मेरे को एग्जाम देना है। वंस यू तो हैव उसके उसके प्रिपरेशन कुछ अभी करनी एक्स्ट्रा, चाहिए बाद। हाँ एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स आते हैं सर जो कि See हम that कैट में if we कवर talk नहीं about कर। IFT and ZAT paper, 80% syllabus is already getting covered along with CAT. And secondly, यस after यस। CAT, we'll have a gap of 1 month for these papers. I guess IFT ओके, within a ओके, week हो ओके, जाता है, but IFT का कोई syllabus CAT से different नहीं है other than GK. और GK आप ओके। अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत आप वैसे ही अपडेटेड रहने वाले हो। एंड जीके इज नॉट ए काइंड ऑफ ओके। सेक्शन IFT जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है या फिर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हाँ। करवाने वाला है। जीके इज जस्ट देयर, जीके इज जस्ट देयर टू हेल्प यू, जो जिसमें आपको सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना है, जो आप विद इन ए वीक कर हाँ सर। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, राइट? ओके, तो ओके। और जेट में वैसे भी 1 मंथ का गैप आने वाला है। देयर इज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हिच वी विल बी डूइंग आफ्टर कैट। देयर विल बी सम कोर्सेज व्हिच विल बी कमिंग आफ्टर IFT एंड जेट जो हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक, आफ्टर कैट जो हम लॉन्च करेंगे जो IFT कैट, जेट, हाँ। प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ऑलराइट? ओके, 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 सो ठीक अभी है नहीं, सर, मेरा उसको हम यही। बाद में कर लेंगे। ओके सर, मेरा टेक अवे यही रहा कि मैं ज्योमेट्री और एरिथमेटिक का रिवीजन करूंगा, एलआरडीआई का 2 सेट पर डे, और वीएआरसी में मेरे को समरी लिखना है। इसी राइट के राइट चलते मैं इतना कंप्लीट करने के बाद सर हार्डली 1 मंथ या 40 डेज के बाद दोबारा आपसे कॉल करता हूँ, क्या राइट इम्प्रूवमेंट है, राइट क्या राइट दिक्कत है, राइट राइट राइट। मैं दोबारा आपको पूछूंगा। ऑल ओके। राइट, ऑल राइट, सर थैंक यू सो मच सर फॉर द सर सेशन। सर सर लास्ट बात सर, नायरा कैसी है सर? शी इज गुड, शी इज गुड। ओके, ओके, ऑल ओके, राइट, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर।